नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS फार्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 39 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली के साइज से। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। बहुत ही मेहनती नेचर के हैं ये, और लाइफ में प्रोग्रेस भी ज़रूर करी होगी इन्होंने और आगे भी करेंगे। अब देखेंगे इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई अच्छी है बुथ फिंगर की, थोड़ी बहुत कमी हो सकती है बुथ फिंगर में इनके, नहीं तो लंबाई इनकी काफ़ी बढ़िया है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। याददाश्त बहुत अच्छी है इनकी। आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। संबंधों को सहेज कर रखने वाले हैं। पारिवारिक संबंधी की बात हो या व्यापारिक हो, जहाँ भी जॉब करते होंगे, जिस भी करियर में होंगे, वहाँ लोगों से मेल जोल में यकीन रखते हैं ये। और भाषा शैली इनकी काफ़ी आकर्षक है। इसके साथ ही मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से ऐसे लोग कर पाते हैं। अब देखते हैं सन फिंगर। सन फिंगर की लंबाई भी बढ़िया, गुरु फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी। ये दो फिंगर की लंबाई जब एक जैसी हो जाती है और अच्छी हो जाती है तो ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत बुरा समय कभी भी नहीं आता है। और ऐसे लोगों के पास में मन मस्तिष्क का बहुत बढ़िया तालमेल होता है कि लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं। अब देखेंगे इनकी सैटर्न फिंगर, शनि की उंगली। लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने ये गोल्डन रिंग में क्या पहन रखा है इसका मुझे आइडिया नहीं है। ये काफ़ी टाइट भी है। मैं इन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि इस सैटर्न फिंगर पर, इस शनि की उंगली पर एक लोहे का छल्ला काफ़ी अच्छा होता है। अन्य किसी रिंग से या जो कई लोग स्टोन पहनते हैं उससे एक छल्ला काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर ये एक छल्ला पहनेंगे, थोड़ा बहुत ना ढीला हो ना टाइट हो, जैसे ये रिंग काफ़ी टाइट है तो माउंट पर एनर्जी अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती है। इस तरह से इनकी सभी उंगलियों में गैप नहीं के बराबर है। इंडेक्स फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में गैप नहीं है। सीधी सी बात है। मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं, लेकिन ये मन से बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ पार्टनर से जुड़े हुए हैं। अगर इनकी कोई संतान भी होगी तो उनके लिए भी इनके मन में काफ़ी हद तक भावनाएं हैं। ये डॉट है। थोड़ी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं। सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में भी गैप नहीं है, तो निश्चित रूप से इनका अपने माता पिता और भाई बहनों से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव है। ये बात इनकी ये मर्क्यूरी फिंगर भी बता रही है, गैप नहीं है। मतलब रिश्तेदारों से भी मेल जोल में यकीन रखते हैं ये। बहुत अधिक ज़्यादा मनमुटाव किसी से भी इनके नहीं है। रिश्तों को सहेज कर रखते हैं, रिश्तों की भावनाओं को समझते हैं, रिश्ते के महत्व को भी समझते हैं ये ज़रूर। और सभी उंगलियों पर लाइनें भी है खड़ी, तो माउंटों को एनर्जी भी एक मध्यम दर्जे की एनर्जी ज़रूर मिल रही है, क्योंकि आड़ी रेखाएं भी कोई नज़र नहीं आती इनके फिंगर पर। खड़ी रेखाएं हैं लेकिन उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मध्यम एनर्जी ज़रूर इनको, इनके माउंटों को मिल रही है। इनके लाइफ के प्रोग्रेस ग्राफ को भी देखेंगे तो ठीक ठाक सा है। एक साधारण प्रोग्रेस ग्राफ कह सकते हैं इसे। बहुत अच्छी धनुषाकार आकृति नहीं है, फिर भी एक एवरेज सक्सेस ऐसे लोगों को लाइफ में ज़रूर मिल पाती है। अब इनका थंब देखेंगे। थंब अच्छा खासा मोटा है, लंबाई भी अच्छी, मोटाई भी अच्छी। बहुत जल्दी कंप्रोमाइज़ ये नहीं करते हैं लाइफ में कभी भी। जिद्दी नेचर है इनका। जिस बात पर अड़ गए, जिस काम के पीछे लग गए उसे पूरा करके ही माना, कुछ ऐसा नेचर इनका है। चतुर हैं, चालाक हैं, डिप्लोमेटिक है। मौके का फ़ायदा कैसे उठाना है, अपना हित अहित किस बात में है, किस बात में नहीं है,
किसी से सलाह लेने की आवश्यकता ऐसे लोगों को नहीं पड़ती है। साथ ही इनकी इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत है। तर्क शक्ति थोड़ी कम है। अपनी बात सामने वाले को समझाने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तब इनकी बात समझ पाता है सामने वाला। और कई बार ऐसा भी इनके साथ ज़रूर होता होगा कि इनकी खुद की गलती नहीं रहने के बाद भी यह अपनी गलती मान लेते हैं, रिश्तों के प्रति झुक जाते हैं। ऐसा इनके साथ बहुत बार होता होगा। संतान सुख काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है इनके हाथ में। मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, कोई विशेष नकारात्मकता के चिन्ह मैरिड लाइफ को लेकर दिखाई नहीं पड़ते। तो अब देखते हैं इनकी सभी माउंट। बुध माउंट देखते हैं इनका। बुध माउंट का उभार थोड़ा डाउन पर है। जब भी ऐसा डाउन होता है बुध माउंट, तो रुपए पैसे के फ्लो में थोड़ी कमी आ सकती है। जिस भी करियर, रोजगार, जॉब में होंगे उसमें थोड़ी बहुत कमतरता हो सकती है। खर्च को लेकर इस समय की स्थिति इनकी बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। रुपए पैसों को लेकर यह बात कह सकता हूँ कि कोई अच्छी स्पष्ट लाइनें इनके बुध माउंट में नहीं है। एक मध्यम स्थिति कह सकते हैं इस समय जो इनकी रुपए पैसे को लेकर बनी हुई है कि रुपया पैसा आता है, खर्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाते हैं। कुछ इस तरह की परिस्थिति इनके बुध माउंट को देखकर लगती है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी बुध माउंट इस तरह से दबता है बाहर के भाग में, तो फिर कई बार स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, त्वचा संबंधी रोग, कई बार बालों में प्रॉब्लम होती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं किसी किसी के, या त्वचा रोग, कोई एलर्जी, इस तरह के रोग भी हो जाते हैं। लेकिन मंगल माउंट इनका, मार्स माउंट काफ़ी अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा रोग बढ़ने की संभावनाएं भी इस तरह की दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है और बुध पर्वत ने अतिक्रमण कर लिया है सूर्य पर्वत की तरफ में। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो यश मान, धन मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आता है, नकारात्मकता की भावना भी आती है। और जिस हिसाब से सन लाइन है ये भी स्ट्रगल को बताती है। मिडिल एज के बाद में भी सब कुछ मिलता ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे अच्छा खासा स्ट्रगल भी रहता है। एक लाइन ये चल रही है, विद्या रेखा कहते हैं जिसको। कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होती है जो आम लोगों से इनको हटकर बनाती है। अब आर्टिस्टिक क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत सारी आर्टिस्टिक क्वालिटियाँ हैं। नाचना गाना से लेकर, घूमना फिरना से लेकर, खान पान में एक जो स्पेशलिटी होती है, इस तरह की भी क्वालिटी देखी मैंने इस आर्टिस्टिक क्वालिटी में। किसी न किसी खान पान में बहुत अधिक रुचि इनकी होती है कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से उस खान पान के बारे में या किसी सब्जेक्ट पर बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उसको करके दिखा सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर होती है। तो अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत पर भी उभार, उतार चढ़ाव, एक अनियमित सा पर्वत है इनका, जो कभी कभी मन में नकारात्मक भावनाएं लाता है। लेकिन रुपए पैसे को लेकर देखें तो ये लाइनें एक मध्यम दर्जे की मानी जाएंगी, क्योंकि लाइनों में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, थोड़ी फैलाव लेती हुई लाइनें हैं। लेकिन रुपया पैसा किसी न किसी जरिए से, एक से अधिक आय के स्रोत ऐसे व्यक्ति के होते हैं 50+ की एज के बाद में। ये बात इनके साथ भी रहेगी। भले ही रुपए पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सोर्स इनके इनकम के बने रहेंगे। ये इंडिकेशन इनकी रेखाओं को देखकर मिलता है। अब देखते हैं इनका जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट थोड़ा दबा हुआ लगता है, तो सांसारिक सुखों में थोड़ी कमी। अब मैरिड लाइफ की बात करें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ से भी शो होती है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको हो सकती है, जैसे आपसी मनमुटाव, संबंधों में थोड़ी तनातनी, इस तरह का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब देखते हैं इनका निम्न मंगल पर्वत, लोअर माउंट, लोअर मार्स माउंट। जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं इनके निम्न मंगल पर,
कह सकता हूँ कि आयु के 16 वर्ष के आसपास से कोई समस्या इनके लाइफ में ज़रूर रही होगी, जो कि इनके जीवन को जिसने काफ़ी प्रभावित किया। और कई बार जब इस तरह से लाइनें चलती हैं तो ऐसा भी होता है कि कोई एलर्जी, कोई बीमारी साथ साथ चलती है जीवन में। ये निम्न मंगल से लाइन निकली, सन बाउंड तक आ गई। कई बार सिर दर्द, पीठ दर्द, नज़र से कम दिखना या इस तरह की समस्या हो सकती है। कोई स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, त्वचा संबंधी रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं, क्योंकि लाइन में स्पष्टता नहीं है, टूट टूट कर से चलती हुई है। यही लाइन प्रोग्रेस भी कराती है, अगर अच्छे तरीके से चले तो फिर यह अपनों के किसी सहयोग से यश, धन, मान, सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन इस लाइन में उतनी ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, तो ये यही बात बताती है कि 15 वर्ष के आसपास से कोई प्रॉब्लम इनको ज़रूर रही होगी। इसको देखकर तो ऐसा ही कहा जा सकता है। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट हाथ के हिसाब से स्पेस काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस पर उभार उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर जब भी दब जाता है तो फिर वही बात, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में होती है संबंधों को लेकर, और कई बार शुक्र से संबंधित बीमारियां भी घेर लेती है व्यक्ति को जब इस तरह से डगमगाकर ये लाइनें चलने लगती हैं। तो शुक्र से संबंधित बीमारियां भी होती हैं ऐसे लोगों को। अब देखेंगे इनका मून माउंट। मून माउंट इनका बढ़िया है। ये लाइन एक ये चली इस तरह से, लंबी दूरी की यात्रा के योग। लाइफ में इन्होंने लंबी दूरी की यात्रा ज़रूर करी होगी, नहीं करी होगी तो आगे लाइफ में ज़रूर करेंगे। इनकी जो उंगलियों में गैप नहीं है ये, और इनका मून माउंट इतना अच्छा है, तो कह सकता हूँ कि इनकी अपने माता से बहुत ज़्यादा पटती होगी। अपनी माँ से इनका लगाव काफ़ी होगा, और ऐसा देखा गया है कि ऐसी परिस्थिति में माँ का सपोर्ट अच्छा खासा रहता है लाइफ में, और कोई रिलेशन साथ दे न दे, माँ का इनके प्रति और इनका माँ के प्रति झुकाव, लगाव काफ़ी ज़्यादा होता है जब भी मून माउंट अच्छा हो जाता है और ये उंगलियों पर गैप नहीं रहती। तो व्यक्ति मन से थोड़ा भावुक होता है, संबंधों के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का। और ये बात इनकी लक लाइन भी बता रही है। लक लाइन इनकी निकली मून माउंट से, ये इस तरह से। जब भी मून माउंट से लक लाइन निकलती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग घर से दूर, ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। और इनकी लक लाइन का झुकाव इस तरह से जुपिटर माउंट की तरफ है। जुपिटर माउंट संबंधों को ही दिखाता है। जब भी किसी की लक लाइन इस तरह से झुकाव उसका होता है जुपिटर माउंट की तरफ, तो ऐसे लोग रुपए पैसे से ज़्यादा संबंधों को महत्व देते हैं। ये एक इस तरह की हार्ट लाइन कह सकते हैं इसे, हार्ट लाइन सॉरी, इस तरह की इसको लक लाइन कह सकते हैं कि इन्होंने अपने लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अब इनकी लक लाइन का झुकाव है इस तरह से जुपिटर माउंट की तरफ, लेकिन वही हार्ट लाइन का झुकाव है सैटर्न माउंट की तरफ। सैटर्न माउंट की तरफ जब भी किसी की हार्ट लाइन जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, धन के मामले में बहुत चतुर चालाक होते हैं, अपना पैसा वेस्ट नहीं जाने देते, अपना पैसा छोड़ते नहीं हैं जल्दी। लेकिन ये इस हाथ को मैं एक बैलेंस हाथ कहूँगा। अब इनकी क्योंकि ये लक लाइन का झुकाव जुपिटर माउंट की तरफ और ये हार्ट लाइन का झुकाव शनि माउंट के पास जाकर ख़त्म हुआ, मतलब रुपए पैसे में और संबंधों में एक अच्छा खासा संतुलन इन्होंने अपने लाइफ में बनाया हुआ है कि रुपये पैसा भी चाहिए इनको और संबंध भी चाहिए। कुछ इस तरह की बात सामने आती है। तो अब हार्ट लाइन के बारे में अगर और कहा जाए तो हार्ट लाइन पर इनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी शो होती है। ये यहाँ पर जो थोड़ी डार्कनेस है, ये भी डार्कनेस है,
अभी इनकी एज है फ़िलहाल 39 के आसपास, ये यहाँ पर है। तो आगे चल के इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना जरूर करना पड़ेगा। ये लाइन नीचे एक उतरती हुई है, इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। और ये डार्कनेस भी हृदय रोग से संबंधित समस्या और फिर बाद में नज़दीकी संबंधों से आहत होने की भी समस्या इनको होगी कि आपसी संबंधों में कोई ऐसी कड़वी बात कहेंगे लोग इनको कि इनका दिल प्रभावित होगा, मन इनका प्रभावित होगा। ऐसी रेखाएं भी इनके हाथ में हैं। और जिस हिसाब से ये लाइन चल रही है इस तरह से, इनको कहते हैं फ्लर्टिंग रेखाएं। लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव झुकाव ऐसे लोगों का होता है। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन। माइंड लाइन की लंबाई काफ़ी अच्छी है। जब इतनी ज़्यादा लंबी माइंड लाइन हो जाती है तो ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। साथ ही ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत, मेहनत, साहस भी बहुत उच्च कोटि का हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने साथ हुई घटनाओं को ऐसे लोग आसानी से नहीं भूल पाते हैं। घटना कैसी भी रहे, सुखद हो दुखद हो, इनके मेमोरी में हमेशा बनी रहती है। किसी के द्वारा किया गया व्यवहार, किसी के प्रति किया गया व्यवहार ऐसे लोग लाइफ टाइम ऐसे लोगों के दिमाग में रहता है। और मंगल पर्वत की बात करें अगर, तो इस पर भी उभार अच्छा खासा है। कोई विशेष नकारात्मकता के चिन्ह इनके मंगल पर्वत पर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। हिम्मत, मेहनत, साहस का प्रतीक है इस तरह का मंगल पर्वत, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन लंबी है, एक अच्छी खासी एज इनकी ज़रूर है। 80 प्लस तक की एज इनकी कह सकते हैं। और अगर इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो स्ट्रगल तो शो होता है इनकी लाइफ लाइन में, और वो एज रहेगी अच्छी खासी एज है स्ट्रगल की। 45 के आसपास तक स्ट्रगल ज़्यादा है। ये यहाँ पे जो थोड़ा उभार सूजन दिखाई पड़ रही है, यह स्ट्रगल को ज़्यादा बढ़ा देती है। एक शॉर्ट टुकड़ा संजीवनी रेखा का कि कैसी भी विपरीत घटना हो, व्यक्ति उस विपरीत घटना के प्रभाव से निकल जाता है, ऐसी भी रेखा है इनके हाथ में। फिलहाल एक्टिवेट है ये, और जिस मुकाम पर है एज के 40 के आसपास, इनका ऐसा अनुभव होगा कि कभी भी कोई विपरीत घटना हुई इनके साथ में तो उस परिस्थिति से काफ़ी अच्छी तरीके से निकल गए। इन्हें आभास हुआ कि कोई सकारात्मक शक्ति इनके साथ है। तो इस लाइन को इस तरह से देखा जाता है। इनका हाथ और कुछ चिन्हों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मांगलिक दोष भी इनके जीवन में ज़रूर है। जब भी इस तरह से रेखाएं चलती हैं तो ऐसा संभावना ऐसी बनती है कि मंगल दोष है इनके लाइफ में। तो अगर कुंडली है इनके पास, या हो सकता है इन्हें पता भी हो या ना हो, तो कुंडली एक बार चेक करवा ले किसी नज़दीकी पंडित से। मंगल दोष की संभावना दिखाई मुझे पड़ती है। इनकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं किया गया था, सिर्फ इतना कहा गया था कि फैमिली के बारे में बताइए। तो पूरे हाथ को देखकर यही कह सकता हूँ मैं कि काफ़ी पारिवारिक किस्म के व्यक्ति हैं ये, फैमिली को लेकर चलने वाले, फैमिली से लगाव रखने वाले। माता से विशेष लगाव झुकाव है इनका, और माता का भी इनका विशेष झुकाव इनके प्रति ज़रूर होगा। जिद्दी स्वभाव है काफ़ी इनका, गुस्सैल स्वभाव है, लेकिन गुस्से में एक तर्क जरूर होता है, बिना मतलब गुस्सा इनका नहीं होता है, यह बात कह सकता हूँ मैं। और आँखों से संबंधित कुछ समस्या इनको हो सकती है, पीठ दर्द भी हो सकता है, सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है इनको। ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके लाइफ में ज़रूर होगी। और इसके साथ ही प्रोग्रेसिव हैंड है काफ़ी है, हिम्मत, मेहनत, साहस भी काफ़ी है इनके भीतर। 40 प्लस की एज के बाद में थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर ज़्यादा है, और उसके बाद की लाइफ
ठीक ठाक सी इनकी लगती है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।